प्रेरणास्थान या परिसरातील धर्मकार्यामध्ये सतत या ठिकाणी रात्रंदिवस कार्य करणारे संत तारादासजी बापू सकाळी काही कारणास्तव संत संमेलनाला येणं झालं नाही, पण या ठिकाणी बापूजींनी आपल्या सर्वांना आशीर्वाद देण्यासाठी वेळात वेळ काढून या ठिकाणी संत तारादासजी बापू महाराज या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत। त्यांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो। फुलाची पाकळी या ठिकाणी आपण सत्कार करूया म्हणून ज्ञानेश्वरी पारायणाचे व्यासपीठ चालक श्री हरिभक्तपरायण बिलाजी बापू यांना विनंती करतो की शाल आणि श्रीफळ देऊन बापूजींचा या ठिकाणी सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे। भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की श्री संत दगाजी महाराज की श्री संत दगाजी महाराज की पुंडलिक वरदाहरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज की जय। संत श्रोमणी सावता महाराज की, संत दगाजी महाराज की। वर्णानां रतसंघानां रसानां छन्दशांपिः मंगलानामच्च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे परमपिता परमात्मा के प्यारे भक्तों, भाई और बहनों, कुछ भगवत चर्चा करें उसके पूर्व आप और हम सब मिलकर मेरे परमपिता परमात्मा का नाम सुमरण करें कुछ क्षण के लिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम सब लोग बोले राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आधारा सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। प्रिय संजनों, भाई और बहनों, संत ग्रंथ कलिकाल में मेरे परमपिता परमात्मा के नाम के ऊपर विशेष करके जोर दिया है। कलयुग केवल नाम आधारा, फिर वो नाम जय हरि हो, हरे कृष्ण हो, हरे राम हो, या जो भी हो, भगवान का नाम अनेक है, परमात्मा एक है, उनके नाम अनेक है। चाहे आप जिस नाम से पुकारो, हाँ दिल से पुकारोगे ना तो भगवान वहीं पर हाजिर हो जाएंगे। उसी बात को तुकाराम महाराज जी कहते हैं ना, भावती थे मग तो भाव कसा पाहिजे हे आपल्याला विचार करायला पाहिजे। भावती थे तो भाव असा पाहिजे की तिथे देव उभा राहायलाच पाहिजे, मग तसा भाव बनायला पाहिजे। और ये बात हमें तुकाराम महाराज की वाणी कहाँ पर याद आई? 2006 में कैलाश मानसरोवर। इतने दिन तक हम वो वाणी को सुनते थे, भावती थे देव, पर सुन लेते थे, हाँ संतों की वाणी है, सत्य है, पर प्रैक्टिकल हमें वहाँ पर मतलब सोचने को समझने का परमात्मा ने अवसर दिया। और वहाँ पर वो चीज़ समझ में आई कि भावती थे देव, देवाना काय नको पाहिजे, केवल पवित्र भावना पाहिजे, है ना। और वो पवित्र भावना बनाने के लिए ऐसा नहीं कोई मशीन निकला है या कोई फैक्ट्री है या कहीं ऐसा कुछ है, बस यही प्रांगण है, यही मंच है जो उस भाव को बनाया जाता है, उस भाव को बना दिया जाता है। और आप लोगों की बात नहीं, कई लोगों की बन गई, बना के कई लोग मतलब उस चीज को पा लिए। तो मेरे भाई और बहनों, आप लोग बड़े भाग्यशाली हो जो किसी निमित्त से हमारे नंद नगरी जिला और परिसर में एक इतना बड़ा उत्सव, इतना बड़ा एक वारकरी संप्रदाय का इतना बड़ा कार्य। मैंने पहले ही बोला है, भगवान एक है, नाम अनेक हैं। कृष्ण कहो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहे या राम, हरि कहो कृष्ण कहो, जो भी कहो, परमात्मा एक है। तो उनके माध्यम से एक संप्रदाय, जैसे संप्रदाय क्या है? एक वाहन है, जैसे 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, वैसे ये संप्रदाय एक क्या है? एक साधन है वहां तक पहुंचने के लिए। बाकी दूसरा श्री राम जय राम और दूसरा कुछ नहीं, मेरी सोच से बता रहा हूं। संप्रदाय एक साधन है कि कोई भी साधन से हम वहां तक पहुंच पाए। तो ये वारकरी संप्रदाय भी एक साधन है जो विट्ठल भगवान के चरण तक पहुंचा दे, पहुंचने के लिए। और उसके लिए हमारे जिला के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश्वर महाराज को परमात्मा ने एक माध्यम बनाया और उस माध्यम से इस नगरी में, इस नंद नगरी में इतना बड़ा उत्सव का आयोजन हो गया। मेरे भाई, मेरे परमात्मा कहते हैं कि मैं जिसको निमित्त बनाता हूं ना, वो भी मेरा ही रूप है, क्योंकि मैं, वो स्वयं थोड़ी आकर करेगा, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म लेकर आएगा न करेगा, नहीं, मेरा कार्य जो कर रहा है वो मेरा ही स्वरूप है। हाँ? इसलिए हनुमान जी महाराज जो राम का कार्य किए ना, राम जी के कार्य मेरे हनुमान जी महाराज ने किया, तो मेरे हनुमान जी महाराज के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम स्वयं कहते हैं क्या? प्रति उपकार करहूं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा।
हनुमान जी को मेरे भगवान स्वयं कहते हैं कि हे बजरंगबली, हे हनुमान जी, मैं आपके ऊपर प्रति उपकार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपके ही उपकार अगणित है जो मैं चुका नहीं सकता, बोल नहीं सकता। यहाँ तक नहीं कि मेरा मन आपके उपकार के सामने हो नहीं सकता है। प्रति उपकार करऊं क्या तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। तो मेरे भाई और बहनों, मेरे भगवान का कार्य मेरे हनुमान जी किए, उसी प्रकार से इतना बड़ा कार्य के लिए ज्ञानेश्वर महाराज जी को मेरे परमात्मा ने निमित्त बनाया और इतना बड़ा लाभ क्षेत्र में मिल गया महाराज। नहीं तो सादी बात नहीं है। आज लोगों को टाइम कहाँ है, और हमें तो एक बात की खुशी है, एक युवा, एक वारकरी संप्रदाय में एक युवक उस ढंग से आगे भगवत प्रचार के लिए आगे बढ़ रहा है, तो वो देखकर हमारा हृदय बड़ा हो जाता है। और कल के भविष्य वही तो लोग हैं। अब हमारा तो क्या न्यूट्रल हो गया, अब तो श्री राम जय राम जय जय राम, है ना। पर कल के भविष्य वही है, और वो यदि समाज के लिए, देश के लिए भगवत संदेश लेकर आगे बढ़ते हैं, तो मेरे भाई और बहनों, आपका हमारा सबका दायित्व होता है, सबका फर्ज होता है। हाँ, और वो तो हमारे लिए ही करते हैं ना। संताची विभूति जगाचा कल्याण। फिर कहेंगे कि संत तो वो होते हैं जिसका लंबा चौड़ा तिलक, बड़ी बड़ी दाढ़ी ने, बड़ी बड़ी जटान, ये ऐसी ऐसी होते हैं उनको संत। मेरे भाई, वो एक वेश है, एक वर्दी है। संत तो विचार होते हैं। संत क्या होते हैं? विचार होते हैं, जिनके अंदर परमार्थ है, जिनके अंदर प्रेम है, जिनके अंदर करुणा है, जिनके अंदर समाज के लिए हित की भावना है, समाज की, जिनके अंदर प्रेम है, जिनके अंदर सत्यता है, जिनके अंदर भगवान के प्रति समर्पण है। मेरे भाई और बहनों, वो फिर प्यांड में रहवे, शर्ट में रहवे, धोती में रहवे, जटा में रहवे या तिलक में रहवे, उसके पीछे लग जाना, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। सीधी बात। क्योंकि स्वयं परमार्थ की ओर, स्वयं भगवान की ओर जा रहा है, और उनके पीछे आप चलोगे तो निश्चित आपको भी मंजिल प्राप्त होगी, इसमें दो मत नहीं है। हाँ, और मंजिल, उस रास्ता पर चलोगे तो जो चीज के लिए आप रात दिन दौड़ते हैं, रात दिन भागते हैं, तो भी आपके हाथ नहीं लगती, पर इनके पीछे चलोगे तो आपको वो चीज भी मिलेगी, और वो चीज मिल जाएगी जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। लोक परलोक सुधर जाएगा, और जो कुछ है उसी में है। गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, सुख शांति और आनंद की खोज में है मेरे भाई और बहनों। फिर वो कोई भी हो, हर व्यक्ति इसी की खोज में है कि सुख मिले, शांति मिले और आनंद मिले। पर सुख, शांति, आनंद, कहीं लोगों को दिशा भूल हो गई है। बोरे की दुकान पे जाके कपड़े मांग रहे, कपड़े की दुकान पे जाके नाश्ता मांग रहे, दिशा भूल हो गई है। बाकी उनमें शांति नहीं है। कई लोग खेती बाड़ी रात दिन उसी में लग जाते हैं, सोचते हैं कि इसमें शांति मिलेगी। कई लोग परिवार में लग जाते हैं, कई लोग व्यापार में लग जाते हैं, उसमें शांति खोजते हैं। कई लोग पैसे, बस यही सब कुछ है मेरे भाई और बहनों। इसमें आज तक न किसी को सुख मिला है न मिलने वाला। हाँ, ये एक साधन है, करना चाहिए। मैं ये नहीं बताऊं खेती बाड़ी छोड़ दो, धंधा व्यापार छोड़ दो, वो छोड़ोगे तो परिवार को कैसे पालोगे। हाँ, पर शाश्वत सुख इसमें नहीं है। ये एक साधन है चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए एक साधन है। बाकी हर व्यक्ति सुख और शांति की खोज में है, और वो सुख, वो शांति मेरे भाई और बहनों, इस आध्यात्मिक मार्ग संत की संगति के अलावा तुम्हें संसार में कोई नहीं दे पाएगा, कहीं मिलेगा भी नहीं। यदि मिलता तो बड़े बड़े लोग अपने पास आने नहीं देते, अपने तक तो वहीं ले लेते हो, तो क्विंटल से गिन लेते। अपने को 100 ग्राम नहीं, 200 ग्राम कहाँ अपने को अवसर मिलता। सुख शांति कहीं मिलती नहीं है, संतों के संगति में मिलती है, ग्रंथों के अध्ययन करने से मिलती है, और भगवान नाम
सुमरण करने से मिलती हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से सुख और शांति और आनंद सब कुछ मिलता है, वरना इन्हें छोड़कर और कहीं भी नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई और बहनों, बोलना बहुत कुछ है, पर आज हमारे ज्ञानेश्वर महाराज के कीर्तन भी हैं। ज़्यादा ना बोल के थोड़े में समझो, नहीं तो आप लोगों की भावना देखकर मन तो करता है कि बोलते रहूं, पर नहीं, समय का अभाव है। वैसे ही 1 घंटा लेट चल रही गाड़ी है ना। तो मैं ज़्यादा ना बोल के थोड़े में यही कहूं कि आपको सुख, शांति और आनंद चाहिए तो संतोष से दूर मत होना, ग्रंथों से दूर मत होना, भगवान नाम से दूर मत होना। चाहे फिर जीवन में कितनी क्यों ना कठिनाई आए, कितना क्यों ना दुख आए, मेरे भाई दुख का घर है, चढ़ाव है, उतार है। चढ़ाव जब पार कर देते उतार लगती है, फिर चढ़ाव आ जाता है। ये संसार चढ़ाव उतार है, दुख से भरा हुआ है। इसमें तुम यदि अन्य जगह से अपेक्षा करोगे तो तुम्हारी पूर्ति करने वाला कोई मिलेगा नहीं, केवल सदगुरु के अलावा, केवल संतों के अलावा, केवल भगवान नाम के अलावा। तो मेरे भाई और बहनों, आप लोग बड़े भाग्यशाली हो जो ऐसे समय में, ऐसे काल में इतना बड़ा कार्य का आयोजन पूरी समिति को साथ लेकर कई दिनों से दौड़ रहे। मैं देख रहा हूँ 3 महीने अधिक मास अपना नंदुरबार में बड़े मारुति पर कार्यक्रम शुरू हुआ था, वहाँ पर आए थे कीर्तन करने के लिए। ज्ञानेश्वर महाराज कहे कि बापूजी दिसंबर महीना में ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, आपको आना है। अरे कोई व्यापारी का लड़का यदि पूरा व्यापार करने लग जाता है, वो व्यापारी खुश हो जाता है। तो हमारे इस आध्यात्मिक मार्ग पर एक बालक यदि उस ढंग से कार्य करना चाहता है तो क्या हमारा हृदय बड़ा नहीं होगा, हमारा हृदय खुश नहीं होगा, हम खुश नहीं होंगे? हमने कहा चिंता मत कर, मैं जरूर आऊँगा, जैसा भी समय मिलेगा मैं आकर वहाँ पर मैं खुद लाभ लूँगा, दर्शन भी करूँगा और श्री राम जय राम जय जय राम जो भी वाणी सेवा होगी मैं करूँगा। तो मेरे भाई और बहनों, ज़्यादा न करके ऐसे अवसर, ऐसे समय में, ऐसा काल में इतना बड़ा मौका आप लोगों को मिला है, जो कहीं संत आए, कहीं कीर्तनकार आए, अपने मतलब गीत ज्ञानेश्वरी के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, सत्संग से माध्यम से, जो भी मतलब ग्रंथों को छोड़कर और कोई बात उन्होंने बताई नहीं होगी। हाँ, कोई बताई भी होगी तो उस पर ध्यान मत देना, छोड़ देना। जो अच्छा लगे वही चुनना। अब बाजार में जाते वहाँ सारी चीज बिकती है, क्या सब लेना जरूरी है? जो अपने हित के काम में आवे, जो अपने भलाई के काम में आवे वो चीज ले लो और बाकी श्री राम जय राम। हाँ, नहीं तो क्या है, आजकल कई बातें हैं मैं बता नहीं पाऊंगा, पर आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, आप लोग धार्मिक हो, है ना। नहीं तो कई जगह ये हमारे कीर्तनकार तो बड़े अच्छे हैं, मैंने सुना है, बहुत अच्छे। अब उसमें 19-20 रहता भी है तो समझ लेने का सब भगवान का रचा हुआ खेल है। हाँ, किसी ने गाया है ना, धर्म बुडाला आली नवी नवी रूढी, जनता झाली वेड़ी रे बाबा, जनता झाली वेड़ी। उसमें उनका दोष है ऐसा नहीं, हमारा भी दोष है ना। हमको भी वो चीज पसंद आती है तो हम भी ताली बजाते हैं कि सामने वाला कहता है कि नहीं मुझे फॉलो कर रहे हैं, है ना। पर मेरे भाई और बहनों, ये संसार एक बाजार लगा हुआ है। हाँ, कोई क्या बेच रहा, कोई क्या बेच रहा, कोई क्या बेच रहा है। अपने को जो हितकारी हो, जो अपने काम में आवे, अपने परिवार के काम में आवे, वो चीज को ले लो, बाकी छोड़ दो और आगे बढ़ो, मंजिल मिल जाएगी, है ना। तो मेरे भाई, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरे ही पारा। खूब भगवान नाम भजन करना, व्यसन फैशन से दूर रहना, माँ बाप की सेवा करना, बच्चों को अच्छे संस्कार डालना। बच्चों के लिए गाड़ी, बंगला, घर, बैंक बैलेंस रखो या मत रखो, इसके बारे में मैं नहीं बताऊं। हाँ, पर बच्चे के अंदर संस्कार जरूर डालना। बच्चे के अंदर संस्कार रहेगा
तो गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस बाएं हाथ का खेल है। और संस्कार नहीं रहेगा तो तुम चाहे कितना भी जमा करके जाओ, वो ऐसा बिखर देगा जैसे कोई माला टूट के बिखर जाती है ना। तो संस्कार डालना बच्चों के ऊपर, इसका मतलब पहले तुम खुद संस्कारी बनना। तुम तो अच्छे हो, तुम्हारी बात नहीं बता रहा हूँ। अच्छे नहीं रहते तो इथे का कशाला येतात तुम्ही? हां, तुम्ही चांगला नाही राहता तर आटे बसतात का? म्हणजे तुम्ही चांगला शेतच, बराबर, तुम्ही चांगला शेतच म्हणून आटे येईल छे। ठंडी में कोल्ले टाइम आटे ये वाले। हाँ, पर वो गचला गचली में एक अर्धा ई जासना त्या ना करता सांगना पडत। तुम ना करता नाही, तुम्ही तर चांगलाच येतच। हां, पण कोणी मंडप देखाले येतच, कोणी सांगतं चल तो महाराज येईल छे त्याले देखील सु कसाक्षे, कोणी वाजनाराले देखाले येतच। असं कई प्रकार के विचार लेके आते हैं। हाँ, तो ये उनके लिए है, भक्तों के लिए नहीं है। भक्त तो तुम स्वयं हो। हाँ, तुम्हारे लिए और क्या बताना। पर मेरे भाई और बहनों, ये उनके लिए है। तो माँ बाप की सेवा करना, व्यासन फैशन से दूर रहना। हाँ, नहीं तो व्यासन फैशन करने वाले, एक संतों ने कहा कि वो कभी बूढ़े नहीं होते। बोले संतों ने, कोई ऐसी चर्चा चल रही थी व्यासन फैशन पर, तो महात्मा ने कहा, बोले जो व्यासन करता है, जो फैशन करता है, वो जीवन में कभी बूढ़ा नहीं होता। हमने कहा महाराज ऐसी उल्टी कैसी बातें बता रहे हैं आप? बोले मैं सच बोल रहा हूँ, वो बूढ़ा होता ही नहीं। बूढ़ा होने का चांस मिले तब तो वो जवानी में ही मर जाता। बोले तो मेरे भाई और बहनों, व्यासन फैशन से दूर रहना। हाँ, व्यासन फैशन आज तक किसी का भी भला की नहीं। माँ बाप की सेवा करना, बच्चों को अच्छा पढ़ाना लिखाना, संस्कार डालना, एक भक्त बनाना। जो कुल में एक भक्त बन जाता है मेरे भाई और बहनों, वो कुल का 7 बीती हुई पीढ़ी और आने वाली 7 और 7 14 पीढ़ी का उद्धार होता है, ये ग्रंथ कहता है। तो मेरे भाई, खूब भजन करना, करते रहना। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। इसी को आशीर्वाद समझ ले, इसी को उपदेश समझ ले, जो भी समझ ले, है ना। मेरी वाणी को विराम देता हूँ। उससे पहले भगवान नाम का जयकारा लगाए। बोलिए हनुमान जी महाराज, रामचंद्र भगवान, सद्गुरुनाथ महाराज, पंडरीनाथ महाराज। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय सिया राम। या ठिकाणी आपल्या परिसरातील या ठिकाणी ज्यांनी धर्मजागृती करण्यासाठी आपला पूर्ण परिसर ढवळून काढला आणि एक परिवर्तनाची दिशा सर्व समाजामध्ये, सर्व आदिवासी समाजामध्ये एक भगवत नामाची, एक धर्माची पताका ज्यांनी घराघरापर्यंत पोहोचवली। आपले असे सर्वांचे सुपरिचित असणारे श्री संत तारादासजी बापू महाराज हे या ठिकाणी आपला वेळात वेळ काढून या ठिकाणी आले आणि या ठिकाणी तुम्हा आम्हाला सर्वांना मार्गदर्शनही केलं आणि या ठिकाणी आशीर्वादही केले। बापूजी, खरंच आम्ही या ठिकाणी धन्य झालो, पवित्र झालो। या ठिकाणी आमच्यासाठी तुम्हासारखे संतांची उपस्थिती ही आम्हाला खूप आयुष्यामध्ये प्रेरणा देणारी आहे आणि बापूजींनी सतत मला वेळोवेळी मार्गदर्शन केलं आहे, अजूनही करतायत आणि करत राहणार। कारण की या ठिकाणी त्यांच्याकडे आम्हाला 2-3 वेळेस जाण्याचा योग आला, त्यावेळेस सतत त्यांनी एक परमार्थामध्ये वाटचाल करत असताना जीवनामध्ये कसं राहिलं पाहिजे, कसं वागलं पाहिजे, कसं केलं पाहिजे याचं सतत मार्गदर्शन ते करत असतात। या ठिकाणी मी हरिभक्तपरायण प्रकाशजी बाबा बोधले, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय वारकरी मंडळ, त्यांना विनंती करतो की आपण पुष्पहार टाकून या ठिकाणी बापूजींचा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे। कुंडली कवर्धा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज की जय। सब संतन की जय। 2 शब्द बाबा बोलतील त्यांच्या।
बापूंचे आशीर्वाद मिळालेले आहेत आणि या गावच्या भूमिपुत्राचं या गावच्या जावयाचं कीर्तन या निमित्ताने माऊली 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 या निमित्ताने आपल्या मध्ये आणि कीर्तनामध्ये अंतर न ठेवता एक दोन शब्दामध्ये श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्मसत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापराः. कोट्यावधी ग्रंथात जे सांगितलं त्याचं सार व्यास महर्षींनी अर्ध्या श्लोकात सांगितले. श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः काय सांगितलं? तीनच गोष्टी सांगितल्या. ब्रह्मसत्य आहे, जग मिथ्या आहे आणि जीव ब्रह्मापेक्षा वेगळा नाही. या तीन गोष्टी अर्ध्या श्लोकात सांगितल्या. आदरणीय बापूंनी सुद्धा तीनच गोष्टी सांगितल्या. सद्ग्रंथाचं श्रवण करा, संतांची संगती करा आणि भगवंताचं नाम घ्या. अशा प्रकारचे व्यासाच्या रूपानं आपण या ठिकाणी आलात. मराठी तो समज मी आती आहे ना. हां, आपलं नावच आहे तारादास. आपण आल्यामुळे आम्हाला खूप वाटलं खास. तुम्ही येताल ह्याची आम्हाला सगळ्यालाच होती आस. घडला तुमचा आमचा एकमेकाचा सहवास आणि तुम्ही आयुष्यभर काम केलं की हलका केला आदिवासी लोकांचा त्रास. म्हणून तुमचं काम आहे खास. घडत राहील तुमचा आमचा सतत सहवास. तुमच्या नावातच बापू, तुमच्या नावातच तारा आहे. नाव आईने तारा ठेवलं. हे नुसता तारा नाही, हा चमकता तारा आहे आणि दीनदुबळ्याचा सारा आहे. हा भक्तीचा वारा आहे आणि हा लावलेला आहे रामनामाचा नारा आहे. अशा प्रकारचं त्यांचं बापू तुमचं काम आहे. खरं तुमचं नावच आहे बापू. माझ्या शब्दानं काय तुम्हाला मापू. हा तर आहे सगळा तुमचा कार्याचा टापू. एवढीच विनंती करतो आणि पुन्हा एकदा सर्वांना धन्यवाद.